हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संतोष विनोद कुमार कुशवाहा। आज के इस वीडियो में हम प्रिजन ब्रेक सीजन 3 एपिसोड नंबर 7 वेमोन नोज की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत माइकल और जेम्स से शुरू होती है, जो कि एक दूसरे के खिलाफ खड़े होकर फाइट के कंफर्म होने का इंतजार कर रहे होते हैं। तो लिचोरो जब सभी को शांत करते हुए उनसे जानने की कोशिश करता है कि आखिर उनकी दोस्ती दुश्मन में कब बदल गई है, तो माइकल चिल्लाते हुए बताता है कि ये कोई मेरा दोस्त नहीं है, बल्कि इसी की वजह से सारा की मौत हुई है। तो लिचोरो उन्हें आखिरी वार्निंग देते हुए समझाता है कि अगर इस फाइट से वो लोग हटना चाहते हैं तो यही वक्त है, क्योंकि ये फाइट एक बार सेट हो जाएगी तो ये फाइट तभी खत्म होगी जब उनमें से कोई लड़ते हुए मारा जाएगा। तो माइकल के मना करने पर जहां लिचोरो फाइट को सेट कर देता है, वही उन्हें यहाँ से जाकर 15 मिनट में तैयार होकर वापस आने को बोलता है। वहीं दूसरी तरफ जब फ्रेडी अपने बच्चे के लिए पैसे भेजने की तैयारी कर रहा होता है तो लिंकन और सोफिया वहाँ पे पहुंचकर जहाँ लिंकन उसे पैसे देकर यहाँ से जाने को बोलता है, वहीं सोफिया कार में गैस भरवाने के लिए वहाँ से चली जाती है। तो जब फ्रेडी लिंकन से बातचीत करते हुए और उसे समझाते हुए बताता है कि अगर उनका प्लान सही से नहीं जाता है तो वो उसकी मदद करना चाहता है, तो लिंकन और फ्रेडी मिलकर जहाँ बैकअप प्लान बनाते हैं। वहीं जेम्स जब माइकल के सेल में पहुंचकर उससे पूछता है तो माइकल जेम्स को बताता है कि लिचोरो के प्लान कैंसिल करने की वजह से या फुटबॉल के गेम को सुनने के मना करने की वजह से उसने डाइवर्सन पैदा करने के लिए इस प्लान को बनाया है। तो जेम्स उसके प्लान को समझने के बाद उसे जब फिर से सांत्वना देता है तो माइकल उसे बताता है कि बाहर निकलने के बाद जब उसका भतीजा उसके पास आ जाएगा तो वो उसे खोज कर मार डालेगा जिसने सारा को मारा है। फिर जब सभी लोग फाइट देखने के लिए धीरे धीरे निकलने लगते हैं तो माइकल जहाँ टैटू आर्टिस्ट से एक सामान चोरी करके लाता है, वहीं बेली उसके पास आकर सारा के मरने की वजह से उससे बातचीत करते हुए जहाँ अपने दुख को उसके सामने रखता है। वहीं बाहर लिंकन जहाँ कार में सोफिया को छोड़कर यहाँ बैकअप के तौर पे उसे छोड़कर बीच की तरफ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब सूजन एक जगह पर रुककर जहां एलिजा के साथ इंतजार करने लगती है, वहीं फ्रेडी झाड़ियों में छुपकर उसके ऊपर नजर रखे हुआ होता है। तो जब जेल के सभी मेंबर चले जाते हैं तो माइकल जहां खिड़की को खोलते हुए बाहर जाने की प्लानिंग शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जब सलिस को पता चलता है कि कोर्ट के सभी मेंबर को आने में टाइम लगेगा तो वो जहाँ एलिस को समझाकर उसे होटल के लिए ले जाने लगता है। वहीं अंदर जब 15 मिनट बीत जाते हैं तो लिचोरो को जब सामी नहीं मिलता है तो वो जहाँ उसके बगैर चला जाता है। वहीं इधर जब गार्ड को दवाई असर करती है तो वो जहाँ बेहोश होकर नीचे सो जाता है। वहीं जब बादल की वजह से थोड़ा डिले होता है तो जेम्स की सांसें जहाँ ऊपर नीचे होने लगती हैं। वहीं सामी के आने की वजह से जब उन्हें छुपना पड़ता है तो सामी धूल को नोटिस करने के बाद जहाँ उसे इग्नोर करते हुए अपने पैसे लेकर चला जाता है। वहीं माइकल और जेम्स रस्सी को गिराने के बाद जब नीचे उतरने लगते हैं तो अचानक बादल आने की वजह से माइकल को अपना प्लान चेंज करते हुए वापस सेल के अंदर जाना पड़ता है। तो जब ऊपर आने के बाद जेम्स उससे पूछता है कि रस्सी का क्या करना है, तो वो लोग टाइम खत्म होने की वजह से जहाँ रस्सी को उसी खिड़की के ऊपर रखने का फैसला करते हैं, वहाँ से निकलकर अपने अपने रास्ते हो जाते हैं। तो लिचोरो के आदमी चाह उन्हें पकड़कर लिचोरो के पास ले जाते हैं तो माइकल और जेम्स जब उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उनकी अब दोस्ती हो चुकी है तो लिचोरो उनके रिक्वेस्ट को खारिज करते हुए उन्हें रिंग में पहुँचाने का ऑर्डर देता है। वहीं इधर जब सोफिया लिंकन के पास पहुंचकर और लिंकन के ऊपर बंदूक तानते हुए बताती है कि वो उसको जेम्स को सौंपने नहीं दे सकती है, तो लिंकन जब उसे समझाते हुए बताता है कि अगर वो ऐसा करती है तो उसका बेटा मारा जा सकता है। तो जहाँ सोफिया उसे माफी मांगते हुए अपने बंदूक को ट्रिगर कर देती है। वहीं दूसरी तरफ जब 3:30 बजने के बाद सूजन अपने आदमी से फोन करके पूछती है तो उसे पता चलता है कि जेल में अभी भी कोई हलचल नहीं है। वहीं जब अंदर दूसरे गार्ड को पहला गार्ड नहीं दिखता है तो
वो जहाँ रेडियो पे इन्फॉर्म करते हुए उसे जहाँ उसके पास जाकर चेक करने को बोलता है। वहीं उनके सामने हवा के झोंके की वजह से माइकल और जेम्स की सीढ़ी नीचे गिर जाती है। वहीं अंदर जब माइकल और जेम्स फाइट नहीं कर रहे होते हैं तो लिचोरो उन्हें वार्निंग देते हुए बताता है कि अगर वो लोग इस फाइट को स्टार्ट नहीं करते हैं तो वो नीचे आकर उन दोनों को ही खत्म कर डालेगा। वहीं इसी बीच जब गार्ड्स आकर अपने साथी को चेक करते हैं तो वो लेटा हुआ मिलता है। तो जब एक गार्ड बाइनोकुलर लेकर देखता है तो उसे जहाँ माइकल की रस्सी दिख जाती है तो जहाँ वो अपने आदमियों को बताने लगता है। वहीं अंदर माइकल और जेम्स को ना चाहते हुए भी अपनी फाइट स्टार्ट करनी पड़ती है। तो जब अलार्म बजने की वजह से सभी को पता चलता है कि वो लोग नहीं भाग पाए हैं तो लिंकन जहाँ फिर से आइस बॉक्स को ढकने के बाद सोफिया की कार लेकर फ्रेडी के पास निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ पूरी फोर्स धीरे धीरे अंदर जमा होते हुए जब सभी के पास आकर इकट्ठी हो जाती है तो कर्नल वहाँ पे आकर जहाँ लिचेरो को नीचे बुलाता है वो सभी को वार्निंग देते हुए बताता है कि वो उनको ढूंढ के रहेगा जो लोग यहाँ से भागना चाहते थे। वहीं इधर जब सूजन लिंकन को फोन करके पूछती है कि वो लोग कहाँ पे हैं तो लिंकन जहाँ उसे झूठ बोलता है कि वो लोग डिक्की के अंदर हैं। वहीं जब लिचोरो कर्नल के पास पहुंचता है तो वो उससे जानने की कोशिश करता है कि वो सेल उसके किस आदमी का है। तो लिचोरो के ना बताने पर वो उसके एक आदमी को उठाते हुए और पूछने के बाद जब वो नहीं बताता है तो कर्नल जहाँ उसका सेल समझकर उसे गोली रसीद करता है। फिर लिचोरो के पास पहुंचकर अपना गुस्सा निकालते हुए अगर वो इस जेल को नहीं संभाल पा रहा है तो उसे उसको बदलना पड़ेगा। Good luck, Breda. वहीं सामी उसके पास पहुंचकर जब उसे बताता है कि उसके आदमियों ने ये नहीं किया है लेकिन वो जानता है कि ये कौन कर सकता है तो लिचोरो जहाँ उसे ढूंढ कर लाने को बोलता है। वहीं इधर जब एलियट को रेडियो से मालूम चलता है कि कोई भी कैदी जेल से नहीं भागा है तो वो जहाँ सूजन को इस बारे में बता देता है। वहीं सूजन इस बारे में जानने के बाद जहाँ एलजे को ले जाने का फैसला करती है। वहीं जब फ्रेडी लिंकन को इस बारे में बता रहा होता है तो लिंकन का सिग्नल चले जाने की वजह से जहाँ कॉल कट हो जाती है तो फ्रेडी जहाँ उन्हें अकेले ही रोकने का फैसला करता है। तो जब लिंकन वहाँ पे पहुंचकर और सूजन को अच्छे से धोने के बाद उसके एक आदमी को जहाँ मार डालता है वहीं जब उसको निशाने पे रखकर अपने बेटे को छोड़ने को बोलता है तो सूजन उसे समझाते हुए बताती है कि इस लैंड में ऐसे मौके आते ही रहते हैं तो अगर अपने बेटे को कुर्बान करना चाहता है तो उसे शौक से गोली मार सकता है। तो लिंकन को ना चाहते हुए भी अपनी बंदूक जहाँ नीचे करनी पड़ती है वहीं वो सूजन को समझाता है कि वो लोग अभी भी जेम्स को बाहर निकाल सकते हैं लेकिन उसके लिए सबसे पहले उसके भाई से मिलकर ये जानना पड़ेगा कि आखिर वहाँ पे हुआ क्या है। तो सूजन जहाँ उसकी बात को मानकर वहाँ से चली जाती है तो लिंकन फ्रेडी के पास पहुंचकर जहाँ उसे उसकी गहरी नींद से जगाता है। वहीं उसे बॉडी बैग को देखकर ये अंदाजा हो जाता है कि वो लोग जेम्स को पाने के बाद उन लोगों को मारने वाले थे। वहीं माइकल और जेम्स अपने सेल में जब बातचीत कर रहे होते हैं तो सामी वहाँ पे पहुंचकर लिचोरो के पास ले जाकर जब उससे पूछता है कि वो उसे कैसे मारना चाहेगा तो लिचोरो उसे रोकते हुए और खुद फैसला करने को कहकर जहाँ उसे रूम के अंदर ले जाता है। फिर उससे बातचीत करते हुए और रस्सी को खोलने के बाद उससे जब पूछता है कि क्या वो यहाँ से सचमुच भाग रहा था तो जब माइकल उसे मना करता है तो वो उसे बताता है कि उसे हर हाल में यहाँ से भागना पड़ेगा लेकिन इस बार वो उसके साथ जाएगा। वहीं जब बाहर डगना लेने की वजह से एलिस की हालत खराब होने लगती है तो सलिंस वहाँ पे आकर उसे बताता है कि कोर्ट के सारे मेंबर यहाँ पे पहुंच चुके हैं लेकिन उसकी सुनवाई कल होगी। तो जब एलिक्स परेशान होते हुए उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसकी सुनवाई आज ही होनी चाहिए तो सलिंस के मना करने पर जहाँ उसकी बहस शुरू हो जाती है। वहीं सलिंस उसके बिहेवियर से गुस्सा होकर जब हथकड़ी लगाने को बोलता है तो लैंग उसे माफी मांगते हुए हथकड़ी लगाती है। वहीं अंदर जब माइकल जेम्स को खोज रहा होता है तो बेलिक जहाँ सारा के कम में अभी भी डूबा हुआ होता है वहीं दूसरी तरफ जब
सूजन जेम्स से मिलकर उससे पूछती है कि वो यहाँ से कितने दिन में भागकर अपना काम पूरा कर सकता है। तो जेम्स जहाँ उसे 4 दिन का वक्त बताता है, वहीं उनकी बातचीत से ये भी पता चलता है कि जेम्स ने अभी तक अपनी जो भी कहानी बताई है वो पूरी तरह से सच नहीं है, बल्कि उनकी बातों से लगता है कि जेम्स भी कंपनी के लिए काम करता है। Gretchen, about Sophia. She's fine. Burroughs has taken real good care of her. तो जहाँ माइकल खिड़की से उनको बातचीत करते हुए देख लेता है, वहीं ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में या किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।